आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ प्रयोगवादी सेंटेंस देखेंगे और उन सेंटेंसों में हम शुरुआत करेंगे छोटे लेवल से, बिल्कुल छोटे से, जो अक्सर हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते आ रहे हैं और हमेशा उनसे हर एक बातों से रिलेटेड होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इसके पहले हमने ये सभी लोगों को पता होगा और नहीं भी पता होगा तो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा जो भी होगा। हमें टेंस की पहचान और टेंस के जो भी पहचान होती है और उसका हेल्पिंग वर्ब होती है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। प्रयोगवादी में ना जाने कहाँ पर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की आवश्यकता पड़ जाए जो हमें वहाँ पर दर्शाना पड़ता है। तो लगभग मैंने सारे केसेस के लिए आपको बता दिया है और जो भी होगा थोड़ी बहुत तो उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को तक जल्दी जल्दी से पहुँच सके, ताकि इससे जो भी अथॉरिटी होनी चाहिए हम लोगों की लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को तक वो चीज़ें पहुँचे और आप लोग देखें, जाने उसके विषय में कि आखिर क्या है। मैं आप लोगों की एक आईडी अपनी बता देता हूँ जिसका नाम है जियो मीट। इसकी आईडी मेरी है 151 78 044 ये मेरी आईडी है और इसका पासवर्ड है DF47C। ये पासवर्ड है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ये जो है आईडी डालेंगे, नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो जैसे ही आप डालेंगे मेरी आईडी, इसकी क्लास, ये क्लास आपकी मॉर्निंग में चलती है सुबह 6:30 से 7, 7:30 तक। अब हम जिस विषय पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा लॉबी टाइम नहीं है जिससे कि हम ये चीज़ें कर सकें, तो मैं आपको बेसिकली आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलता हूँ। टाइम बहुत कम है। जैसे हम बोलचाल की भाषा में एक छोटे लेवल से तैयार करते हैं, जैसे कहा जाए मेरी मदद करो, ऐसा सेंटेंस बोले। अब जब हम बोलते हैं क्या कहते हैं, मेरी मदद करो, हेल्प मी, क्या बोलेंगे, हेल्प मी, मेरी मदद करो, ठीक। अब वहाँ जाओ, अब वहाँ जाओ, गो इट, वहाँ जाओ मतलब गो इट, यह मत करो, यह मत करो मतलब इस काम को हमको करना नहीं है, तो क्या करेंगे, डोंट डू इट। शायद यहीं पर ये कह देता यह करो तो डू इट हो जाता। अब चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। घर में कोई व्यक्ति है, घर का गार्जियन होता है, मना करता है, मदद करो, हेल्प मी, वहाँ जाओ, गो इट, यह मत करो, डोंट डू इट, यह करो, डू इट, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। अब कार रोको, आप कहीं पर यात्रा करने जाते हैं, कोई गाड़ी रुकाना, कार रोको, स्टॉप द कार। अब अगर बस रोकना है, स्टॉप द बस, ट्रेन रोकना है, स्टॉप द ट्रेन। वैसे कोई ट्रेन रोका नहीं सकता, जहाँ पर उसका लोकेशन रहता है रुकने का वो सिर्फ वहीं रुकती है, बाकी किसी के रोकाने से नहीं रुकती वो, ठीक है। अब बाहर चलो, लेट गो आउट, चलो, क्या लिखने जा रहा था मैं, चलो बाहर चलें, चलो
बाहर चले, चलो बाहर चलें। अब चलो बाहर चलें मतलब क्या, लेट गो आउट, लेट गो आउट। अब इसके बाद वह इतना मोटा है, वह इतना मोटा है, वह इतना मोटा है। अब वह इतना मोटा है मतलब कि इतना मोटा है कि एक आदमी जो नॉर्मल सा आदमी रहता है उससे ज़्यादा मोटा। तो क्या लिखेंगे इसमें, ही इज सो फैट, ही इज सो फैट, ठीक, ही इज सो फैट। अब चलो जाने दो, गिर गए थे। वह इतना पतला है, वह इतना पतला है, तो ही इज सो। अब पतला के लिए क्या करेंगे, स्किनी, स्किनी, स्किनी मतलब वह इतना पतला है कि उसके सिर्फ क्या, मांस ही, मांस का कोई पता ही नहीं है कि हाँ इसके मांस है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा की तरह है, इसलिए उसको स्किनी कहेंगे, ठीक है। अब आपको कौन सा चाहिए, अगर हम कहीं पर जाते हैं, इधर का साइड में मिटा रहा हूं, आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा चाहिए। अब आप किसी मॉल वॉल में जाते हैं और कपड़ा पसंद करते हैं, आपसे दुकानदार जरूर पूछता है कि आपको कौन सा कपड़ा लेना है, यानी कौन सा चाहना है, जो आपको ब्रांड पसंद होती है, आप बोलते हैं कि मुझे ये कलर पसंद है, आप इसे पैक कर दीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट, आपको कौन सा चाहिए। अब ऐसे करने पर हमने ये कहा आपको कौन से। अब आप यातायात में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना कि यातायात का पालन करना चाहिए, तो यातायात का पालन करना चाहिए, ऐसे बोल देते हैं। तो क्या है, सच है, या तो यातायात का पालन करो, ये भी कह सकते हैं, यातायात का पालन करो कहते हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है ना तो आदमी ये कहता है कि भाई यातायात का पालन करो, तो क्या करेंगे, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स कह सकते हैं या ओबे द ट्रैफिक रूल कह सकते हैं, ठीक है। तो यातायात का पालन करो मतलब फॉलो द ट्रैफिक रूल्स या ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ये हो गया। अब मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मतलब दुर्घटना हो रही है तो वो व्यक्ति क्या है, अपना फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यातायात का पालन करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पर कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। तो क्या, मैं आपके साथ हूँ, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि जब आप कहीं पर जा रहे होते हैं और आपको कोई रास्ते में मिल जाता है और आप रास्ता भटक जाते हैं, तो कहते हैं चलिए मुझे वहाँ तक जाना, तो मैं आपके साथ हूँ, तो आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। अब इसके बाद मुझे संग्रहालय में ले चलो, मुझे संग्रहालय मुझे संग्रहालय में ले चलो, ले चलो, मुझे संग्रहालय में ले चलो, तो मतलब क्या, टेल मी टू द म्यूजियम, टेल्स मी टू द
म्यूजियम। म्यूजियम मतलब यह होता है संग्रहालय के लिए कहा गया। अगर किसी पार्क में जाना होता तो टेल मी टू द म्यूजियम, संग्रहालय में गए, टेल मी टू द पार्क, टेल मी टू द मार्क, टेल मी टू द मॉल। इस तरह से हम कह सकते हैं जहाँ पर हमको ले जाया जाता होगा। ठीक है, इसके लिए हम ऐसे करेंगे। अब आपके घर में मान लीजिए कोई कुत्ता है और आप घर से वालों से कहते हैं कुत्ते को खाना खिलाना, कुत्ते को खाना खिलाना, ऐसे बोल दिया। अब जो आपके घर में कुत्ता होगा तो क्या होगा, उसको खाना खिलाना है, क्या करेंगे, फीड द डॉग, फीड द डॉग। खिलाना मतलब फीड, और डॉग खाना खिलाना, फीड हो गया। और किसको खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है, तो फीड द डॉग, कुत्ते को खाना खिलाना। अब कहा जाए वह बहुत तेज दौड़ता है। कौन बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। जो व्यक्ति दौड़ने वाला होगा वह बहुत तेज दौड़ेगा, वो तो पता ही है। तो वह बहुत तेज दौड़ता है। क्या, ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। कितना तेज दौड़ता है मुझे नहीं पता। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, अभी भाई मैं आया नहीं, दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं दिल्ली, दिल्ली उल्ली हम बहुत दूर पहुँच गए। अरे हम करबी से आ रहे हैं, पड़ोस में है। मैं करबी से आ रहा हूँ, ये पड़ोस में है, जल्दी आ जाएंगे। दिल्ली जाएंगे तो 2-4 दिन लग जाएंगे। तो मैं करबी से आ रहा हूँ। अब इसके लिए क्या करेंगे, आई आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग फ्रॉम, कहाँ, करबी। करबी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना 2-4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे वर्डों को देखा, बहुत सारे सेंटेंसों को पर डे इसी प्रकार देखते रहेंगे और देखते जाएंगे। इसलिए हमें हर टेंस की पहचान और उसका अनुवाद का नियम जरूरी होता है उस चीज़ को मालूम करने के लिए। अब लास्ट सेंटेंस एक और देखते हैं, इसके बाद 10-10 मिनट का वीडियो पॉज करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो संडे करने में भेजने में डाटा की प्रॉब्लम भी होती है और सर्वर भी सही तरीके से नहीं पकड़ता आजकल। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएंगे और आप लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे थोड़ी बहुत। तो लास्ट सेंटेंस बता रहा हूँ, क्या आपको पैसे की ज़रूरत है, क्या आपको पैसे की ज़रूरत है। भाई मुझे तो पैसे की बहुत ज़रूरत है, जिसके पास एक्स्ट्रा हो मुझको दे देना, मैं ले लूँगा। मैं कभी पैसे के लिए मना ही करता हूँ, मना करना मेरा काम नहीं है। जो भी पैसा हो चुपचाप ले लेता हूँ, जिसके पास एक्स्ट्रा हो दे देना। क्या आपको पैसे की ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो डू यू नीड, डू यू नीड, क्या, मनी, डू यू नीड मनी, क्या आपको पैसे की ज़रूरत है। क्या आपको रोटी की ज़रूरत है, डू यू नीड रोटी। ब्रेड, डू यू नीड चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट की ज़रूरत है। डू यू नीड राइस, क्या आपको चावल की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम बहुत सारे वर्डों को देखेंगे, बहुत सारे सेंटेंसों को देखेंगे, और हम सारे सेंटेंसों को देख देख करके इसी प्रकार धीरे धीरे करके काफ़ी सेंटेंस को देख लेंगे। हमें अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आप पर डे इनको सुबह शाम एक बार फेरिए, याद आपको नहीं करना, सिर्फ फेरेंगे तो जो आपका जो टेंस होता है, जब आप कहीं पर पेपर देने जाते हैं तो आपके दिमाग में वही वर्ड थोड़ी थोड़ी करके आते रहते हैं। इसलिए इनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को स्किप कर करके आप नोट कर सकते हैं अपने रफ में, और इनको पर डे ध्यान दीजिए। और जो जियो मी टाइप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें,
और ये आईडी लिखी हुई है, आईडी और पासवर्ड लिखा है। मॉर्निंग में सवेरे 6:30 बजे क्लास चलती है। जो लोग भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहीं से वीडियो पॉज करूँगा और आप लोग के पास जो भी है थोड़ी बहुत का घर पे पढ़ते रहिए। देखिए विद्यालय क्योंकि इस समय सारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, इसलिए जितने से जितना मेहनत हो सके घर पे सभी लोग करें। ठीक है, थैंक यू।